संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का सितम और बाढ़ की तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि गंगा, यमुना और टोंस नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। सारी नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने की रफ्तार भले धीमी हो गई, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सरकार के सिद्धार्थनाथ सिंह भी कई इलाकों में जाकर वहां के हालात का जायजा लेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का सितम, बाढ़ की तबाही लगातार बरकरार है। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज लगातार 5वां दिन है जब गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। हर घंटे बाढ़ का पानी किसी नई रिहायशी बस्ती, किसी नए गांव में घुस जाता है, वहां तबाही मचाता है, वहां बर्बादी की तस्वीरें सामने लाता है। और लेकिन राहत की बात यह है कि गंगा, यमुना और टोंस नदियों का जलस्तर बढ़ने की जो रफ्तार थी वो अब लगातार धीमी पड़ती जा रही है। 2 दिन पहले तक 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था, लेकिन ये रफ्तार अब घटकर आधे से 1 सेंटीमीटर हो गई है। तो राहत की बात ये जरूर है कि जल स्तर घट रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पानी अभी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगले 1 से 2 दिनों तक पानी घटने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। सरकारी इंतजामों की बात करें तो वो फाइलों पर, कागजों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर यानी हकीकत में कम नजर आ रहे हैं। जो इंतजाम किए भी गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध इलाके में। आप देख सकते हैं कि बांध के नीचे का जो भी इलाका है, चाहे सामने का दारागंज का मोहल्ला हो, चाहे संगम जाने वाली सड़क हो, ये सब का सब जो है वो बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समाई हुई है। सामने की जो सड़क है 4 लेन सड़क है जिस पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज वहां पर नावें चलानी पड़ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का काम अच्छा है, वो लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों की मदद कर रही हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए आज सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। वो लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये नेता, ये सरकार, के अमले, ये हुक्मरान ये यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ की समस्या का स्थायी तौर पर कोई हल निकालने की कोशिश भी करेंगे या सिर्फ रस्म अदायगी कर वापस चले जाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बिल्कुल, सवाल यही है कि हुक्मरान और अधिकारी सिर्फ रस्म अदायगी करेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखकर, या वाकई कुछ परिवर्तन आएगा, कोई कार्रवाई होगी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियों में आई बाढ़ किस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, किस तरह रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, कैसे लोग परेशान हैं और सड़कों और गलियों में कैसे नावें चल रही हैं, इन हालात पर नाव पर बैठकर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की बनाई रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां लगातार उफान पर हैं, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और जो बाढ़ का पानी है वो हर घंटे किसी नई रिहायशी बस्ती में पहुंच रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों में इस तरह से घुस गया है कि यहाँ नाव चलानी पड़ रही है और जो बिजली के तार हैं उन तक पानी पहुँच गया है। हमें मुश्किल से नाव के जरिए हम इन गलियों में हैं, लेकिन मुश्किल से हमें जो है वो निकलना पड़ रहा है। तो बिजली के तार को लगभग छूते हुए, बैठ करके किसी तरह बचते हुए हम निकल पाए हैं। और आप देखिए यहाँ चारों तरफ जो है जो मकान बने हुए हैं उनकी पहली मंजिल बाढ़ के पानी में समाई हुई है, डूबी हुई है। लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल में बीत रही है। और देखिए जो बाईं तरफ एक मकान है उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे, बाहर निकलना चाहते थे, तो जो नाव है उसको पूरी तरह से अंदर तक डाल दिया गया है ताकि जो पहली मंजिल पर फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरीके से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतारा जा सके, उसके बाद उन्हें लेकर जाया जा सके। तो लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं, लोगों को बाहर निकाल रही हैं। और देखिए बाईं तरफ जो गली जा रही है, इस गली में देखिए कितने आलीशान मकान बने हुए हैं, लेकिन करोड़ों की लागत से बने हुए ये आशियाने आज जो है मुसीबत का सबब बने हुए हैं। लोग इनमें रह नहीं पा रहे हैं और जब लोगों ने इन मकानों को बनवाया होगा तब शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि इन्हीं मकानों में उन्हें बेघर होना पड़ेगा, इन्हीं मकानों से। तो कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं।
चारों तरफ बाढ़ का पानी ज़रूर है। लोग नावों के ज़रिए बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं और ये देखिए सामने की तस्वीर जो है वो काफ़ी भयावह है। पूरी की पूरी एक मंजिल जो है वो डूब गई है बाढ़ के पानी में और लगातार जो है वो खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मुसीबतें लोगों की बढ़ती जा रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ये दृश्य प्रयागराज के करलाबाग इलाके का है, जहां पर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग घरों में बंद हैं, जरूरी सामान लाने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और गंगा के गुस्से का आलम यह है कि इलाके के स्कूल और घर एक मंजिल तक पानी में डूब चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। गंगा, यमुना, टोंस और ससुर खदेरी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। दर्जनों मोहल्ले शहर के वो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करलाबाग इलाके में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे तमाम आलीशान मकान जो है वो बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। हम नाव पर सवार होकर के ही यहाँ पर जो बाढ़ की आपदा है उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये देखिए करलाबाग इलाके में एक डे बोर्डिंग स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। स्कूल का गेट पूरी तरह डूब गया है, क्लासरूम पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। सिर्फ ऊपर जो एक बोर्ड लगा हुआ है वही दिखाई दे रहा है हमको। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फजल जी, आप बताइए कि किस तरह से आपके इलाके में बाढ़ का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है? सबसे पहली बात तो ये एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैंने देखा कि जब बाढ़ का जो पानी, यमुना नदी का पानी, जब यमुना नदी उफान पर आती है, उसका पानी आने से पहले सीवरेज व्यवस्था के तहत ये एक दिन पहले ही पूरी बाढ़ आ जाती है। उसके बाद जब पानी ये उफान पे आता है तो आप ये देखिए इतने आलीशान। ये बताइए लोगों तक मदद पहुँच रही कि नहीं? कोई भी मदद, शासन प्रशासन सरकारी कोई मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मेरी कई बार संबंधित अधिकारियों से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, सबने हाथ खड़े कर दिए। बता रहे हैं कि 2 साल पहले जब बाढ़ आई थी तब यहाँ पर चोरी हो गई थी, तो अपनी गृहस्थी जो है वो चोरी होने से बचाने के लिए लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो नीचे की मंजिल है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है और हर तरफ यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें। और सामने देखिए एक कॉलोनी है ये, और ये कॉलोनी के जितने भी मकान हैं सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो लगातार परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकारी मदद की बात करें तो लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब हम वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी में बाढ़ से परेशानी बढ़ी हुई है और अब 80 घाट की ओर जाने वाले रास्तों में पानी भर चुका है। और तो और सुबह बनारस के मंच और घाट पानी में डूब चुके हैं। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की वहां से रिपोर्ट देखिए। उफनती हुई गंगा अपने रौद्र रूप में है और क्या घाट क्या सड़क सब कुछ जलमग्न हो चुका है। ये नगवा से 80 की ओर जाने वाली सड़क है। कभी इस सड़क पर आम आदमी चलकर घाट की ओर जाता था, लेकिन आज यहाँ नौका चल रही है। आप देखिए हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न और गंगा अब शहर की ओर। परेशानियां कितनी हैं ये आम लोगों से जान लेते हैं जो नौका की सवारी करके घर से निकलते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम पंडित प्रज्ञानंद त्रिपाठी है। या कहाँ रहते हैं आप? मैं नगवा में रहता हूँ, रविदास पार्क के पास। क्या स्थिति है वहाँ की? स्थिति एकदम से जो है अस्त व्यस्त है। वहाँ के लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। जल जो है, नाला का जो जल है वो सड़क पे जो है कमर के ऊपर हो चुका है। गाड़ियाँ नहीं पार हो सकती हैं, पैदल नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में अस्त व्यस्त हो गया है। कैसे आप लोग इस समस्या से निपट रहे हैं? घरों को छोड़ दिया है कई लोगों ने, सुना है। क्या स्थिति? ये प्राकृतिक आपदा है, इसको हम सबको मिलकर के निपटना चाहिए। ये किसी के रोकने और रुकाने से नहीं रुकने वाला है। ये देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है ये घाट के किनारे के रेस्टोरेंट है और ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हर ओर आप देखिए जल ही जल।
चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ उफनता हुआ पानी दिखाई देगा। लगातार बढ़ता हुआ जल कितना डरा रहा है। ये अपने आप में जो है एक विशाल रूप धारण कर रहा है, जिसके कारण से लोग ये अपने आप में परेशानियां महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण से लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर के बाहर चला जाए, जो गंगा तटीवासी है जो है। तो इसलिए लोग यही सोच रहे हैं कि हो सकता है 1-2 दिन में घट भी जाए, लेकिन फ़िलहाल रूप में यह अब सुविधाएँ देख करके कुछ लोग जो है पलायमान भी हो चुके हैं। आपको 80 घाट जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और ये हम आपको बोर्ड दिखाते हैं जो 80 घाट के किनारे लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपको बोर्ड दिखाई देगा। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये 80 पड़ाव, यहाँ पर 0। और ये देखिए, ये घाट है, ये घाट है। सुबह बनारस का ये मंच आप देखिए, सुबह बनारस का ये मंच का गुंबद है, ये आपको जरूर दिखाई देगा। लेकिन घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जल का बढ़ाव है, डराने लगा है। प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि मोक्षदायिनी आप शांत हो जाओ। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे।